तेरा और फख्र मेरे सारे भी नज़े मेरा फख्र मेरा सारे भी नज़े मेरा चल चल खाना सना में चेहरा तेरा चलने खाना सना में चेहरा तेरा वह क्या तेरा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अभी बड़ी खूबसूरत हाफिज कारी साहब हुसैन की पाक समात फरमा रहे थे। हजरत शायर कहता है कि अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान जिंदा है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान जिंदा है, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि की शान जिंदा है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान जिंदा है, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि की शान जिंदा है। निजामुद्दीन की दिल्ली अलाउद्दीन का कलयर, निजामुद्दीन की दिल्ली अलाउद्दीन का कलयर, अभी तो ख्वाजा पिया का सारा हिंदुस्तान जिंदा है, अभी तो ख्वाजा पिया का सारा हिंदुस्तान जिंदा है। हजरत अब आइए नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनगुनाने के लिए बेहतरीन आवाज के मालिक जिनसे मेरे मुराद अंदली बेगूसरे रिसालत शाहकारे महबूब रजा कमाली को मैं आपको रूबरू करने जा रहा हूँ। आइए पूरा मजमा नारे रिसालत से कर लीजिए, दोनों हाथों को हवा में लहराइए और बेदारी का सबूत पैदा कीजिए। नारे पीछे वाले हजरात से गुजारिश है कि अपने हाथों को हवा में लहराए और आने वाले शायर का बेहतरीन अंदाज में इस्तेमाल करें। नारे नारे मस्तके आला सरज़मीने लौकहा बाजार सारे इस्लाम महबूब रज़ा कमाली इस शेर के साथ इनको दावत सुखन दे जा रहा हूं कि फूलों के दरख्तों से जो खुशबू छीन लेता है, ये फूलों के दरख्तों से जो खुशबू छीन लेता है, ये जादूगर के हाथों से भी जादू छीन लेता है। नबी की नात में कुव्वत खुदा ने वो अता की है, ये नगमा जुल्म के पंजों से चाकू छीन लेता है। उर्से चहल्लुम हज़रत अल्लामा अफ़ज़ल इमाम साहब क़िबला मदज़िल्लुन नूरानी अलैहि रहमतुर रिज़वान में तशरीफ़ फरमा। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, बावक़ार सामईन किराम, दूरों नज़दीक से सुनने वाली पर्दा नशीं माँ और बहनों, सबसे पहले महबूब रज़ा कमाली अब तमामी हज़रात को सलामी मोहब्बत पेश कर रहा है। मोहब्बतों के साथ जवाब दें अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। माशाअल्लाह, काफी सालों के बाद लौकहा की सरजमी पर आपकी मोहब्बत, उलमाए किराम की मोहब्बत खींच लाई। और आप तो देख ही रहे हैं, पहले जैसी सेहत नहीं है,
लेकिन माशाअल्लाह कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बस आप अगर साथ दें तो वही रंग, वही आहंग, वही माहौल पैदा हो सकता है। थोड़ी सी आवाज बढ़ाइए, आवाज खोलिए, आवाज चापे हुए हैं, खोलिए इसमें भी हारन वगैरह में खोलिए, बिल्कुल आवाज खोलिए। हाँ, बास कम कीजिए, बास बिल्कुल 0 मीटर की बास, और हाँ हल्का को दे दीजिए, और हारन में भी इसमें भी आवाज बिल्कुल खोल दीजिए जहाँ तक सीटी न मारे। माशाअल्लाह अभी आप नकीबे लो कहा नकीबे बिहार हाफिज अब्दुल वकील साहब से अच्छी नकाबत समाज कर रहे थे। उलमाए किराम तशरीफ फरमा है। मेरी आदत है कि जब भी कोई कलाम पढ़ता हूँ तो सबसे पहले अपने इमामुल कलाम सरकार आला हज़रत फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतुल्लाह के कलाम से अपनी शुरू शायरी का आगाज करता हूँ। सुनेंगे आप लोग? सुनेंगे। तो ऐसे खामोश रहिएगा तो काम नहीं चलेगा, बोल के सुनना पड़ेगा। जरा सा एडवांस के तौर पे बोलिए सुभान अल्लाह। जब धीरे से आप बोले तो इतना अच्छा लगा, और जोर से बोलेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। बस इस बात का ख्याल रखिए। इन उलमाए माशाअल्लाह मैं पेश कर रहा हूँ कलाम रज़ा। एक मरतबा सब लोग मिल करके दुरूद शरीफ पढ़ें, जिनको जो दुरूद शरीफ याद है दुरूद शरीफ पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पेश कर रहा हूँ, मुलाज़ा फरमाएं कि सबसे आला हमारा नबी। ऐसा बोले जब एक मिसरे से आपके जज्बातों एहसासात का इम्तिहान में ले लिया कि आप बिल्कुल बोलने में कंजूसी कर रहे हैं, तो फिर आगे मिसरा और आगे अगला शेर कैसे सुन सकते हैं? समाप्त करें। फरमाया कि सबसे आला हमारा नबी, 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 हमारा नबी। जब तक आप नहीं बोलेंगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। देखिए शुरुआती दौर है, शुरुआती माहौल है। आप लोग शुरू में ऐसे काम चलेगा ना। समाप्त करें पूरा मजमा पीछे से लेके आगे तक सब लोग अपने हाथों को फजा में ला रहा है, दोनों हाथों को फजा में ला रहा है। नबी का झंडा बनाया, बोले या रसूल अल्लाह, बोले या हबीब अल्लाह, बोले या नबी अल्लाह। कि सबसे आला हमारा नबी, हमारा नबी, हमारा नबी, हमारा नबी, हमारा नबी, हमारा नबी। के सबसे आला सबसे बाला वाला हमारा नबी, हमारा नबी। नारे रिसालत मसरके आला हज़रत उर्से चहल। माशाअल्लाह। ये तो देखिए अभी तो धीरे धीरे माहौल बन रहा है। कोई नौजवान जाए जो मजमे में से नारा लगा सकता है? नौजवान है जिंदाबाद। साथ दीजिए इनका।
जिंदाबाद माशाल्लाह। ये तो अगला नौजवान है आगे। अब मैं देखना चाहता हूँ कि एक नौजवान 20 से तैयार है, 20 से बिल्कुल तैयार है जिंदगी और बेदारी पैदा करे। मैं आपसे रुपया पैसा नहीं मांग रहा, बस आप नारा लगा दीजिए इंशाअल्लाह। नारा लगाना ये सुन्नियों की पहचान है, बरेलवियों की शान है। समाप्त करें लिहाजा फरमाए कि कौन होता है देने को मुझा भी ये माशाल्लाह। आपको देख करके ये लगी बोलेंगे। देखिए माशाल्लाह आज के जो रकीब खास हैं हजरत अकील खान साहब माशाल्लाह, वो भी उलमाए किराम तशरीफ फरमा है और शहजादे इंशाअल्लाह एक और शहजादे हैं वो भी तशरीफ लाएंगे माशाल्लाह। समाप्त करें कौन देता है हमको चाहिए, हमको चाहिए, हमको चाहिए कि कौन बहुत खूब सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलाम आला हजरत सारे इस्लाम महबूब रजा कमाली। मैं कोई दूसरा कलाम नहीं पढ़ रहा हूँ, इमामुल कलाम पढ़ रहा हूँ, है ना। इमामुल कलाम पढ़ रहा हूँ। यकीनन आप बेदारी पैदा करे। किराम तो हमारे नारा लगाएंगे, इन्हीं लोग को लगाने दीजिए ना आप माशाल्लाह। बिल्कुल आप लोग तैयार हैं और जानते हैं ना मुझको वो माहौल उधर 15 साल वाला माहौल नहीं बनवाइए ना। मैं मजबूर न हो जाओ एक करके उठा के नारा लगाओ। खुद अपना काम कीजिए। समाप्त करें खल्क़ से औलिया से रसूल वाले तो बिल्कुल लग रहे हैं कि कसम खा के आए। जाएंगे तो महफिल में बोलेंगे नहीं माशाल्लाह। कसम नहीं खाइए, बिल्कुल आप बोलिए और बेदारी पैदा कीजिए माशाल्लाह। खल्क़ से औलिया से रसूल, औलिया से रसूल, औलिया से रसूल खल्क़ से हमारा नबी, हमारा नबी, हमारा नबी, हमारा नबी, हमारा नबी, हमारा नबी, हमारा बोले माशाल्लाह। अब आखिरी पेश कर रहा हूँ मक्ते रजा माशाल्लाह। हमारे शाह मोहम्मद साहब भी माशाल्लाह मुस्कुरा रहे हैं। सारे लोग जाने पहचाने हैं, मैं कहीं इनका नाम लूं किन को छोड़ दूं। जो जर्रा जिस जगह है वही आफ्ताब है माशाल्लाह। सारे लोग आफ्ताब हैं के शक्ल में जगमगा रहे हैं। समाप्त करें आखिरी शेर के गमज़दों को रज़ा मुस्ता दीजिए के गमज़दों को रज़ा मुझे दीजिए मुझरा लीजिए मुझरा लीजिए के गमज़दों को रज़ा मुझे दीजिए कसों का हमारा नबी, हमारा नबी, हमारा नबी, हमारा नबी, हमारा नबी, हमारा
हजरात, ये तो कलाम रजा था तो मैंने अब आइए जो कलाम में पहली मर्तबा इस लौहा के साथ एक मर्तबा दुरूद कराम तशरीफ ला चुके हैं, एक मर्तबा दुरूद पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पेश कर रहा हूं, मुलाज़ा फरमाए कि किसको मालूम है आप नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? बोलिए ना या रसूल अल्लाह। हाँ माशाअल्लाह, कि किसको मालूम है, किसको है ये पता, रब ताला को महशर में क्या चाहिए। बोले कि किसको मालूम है, किसको है ये पता, रब ताला को महशर में क्या चाहिए। आज क्या चाहिए, क्या चाहिए, आज क्या चाहिए। किसको मालूम है, किसको है ये पता, रब ताला को महशर में क्या चाहिए। हर किसी को खुदा की रज़ा चाहिए, हर किसी को खुदा की रज़ा चाहिए, और खुदा को नबी की रज़ा चाहिए। हाँ रज़ा चाहिए, हाँ रज़ा चाहिए, हाँ रज़ा चाहिए, हाँ रज़ा चाहिए। उलमाए किराम की दुआओं का सहारा लेकर आप तक ये शेर पहुंचा रहा हूं। फरमाए थोड़ी सी मजमे में ढिलाई आ गई है, आप खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए और लगाइए। हाँ बस माशाअल्लाह। देखिए हमारे माशूक डॉक्टर माशूक अंजुम साहब माशाअल्लाह समदी अफजल उलमा तशरीफ फरमा है, इनके भी हवाले से आप तक पहुंचा रहा हूं कि जंग की बद्र की जंग में एक दूल्हा मिला, अर्श से फर्श तक जिनका गया तज़किरा। शेर देखे शेर के बद्र की जंग में एक दूल्हा मिला, अर्श से फर्श तक जिनका गया तज़किरा। गुस्ल देकर अदब से मलक ने कहा, गुस्ल देकर अदब से मलक ने कहा, मेरे मौला मुझे हंसला चाहिए, हंसला चाहिए, हंसला चाहिए। कितना अच्छा शेर पढ़ा जाए। समाप्त करे कि गुस्ल से अदब, गुस्ल देकर अदब से मलक ने कहा, मेरे मौला मुझे हंसला चाहिए, हंसला चाहिए, हंसला चाहिए, हंसला। अल्लाह ताला सलामत रखे। अब एक शेर सरकारे आला हज़रत कितने चाहने वाले कितने लोग चाहने वाले, सब लोग चाहने वाले हैं ना। इस शेर पे जोरदार नारा लगाना चाहिए। कैसे ईमान बचाओ, कैसे ईमान बचाओ, ये रहता है हमें। कैसे ईमान बचाओ, ये रहता है हमें। हर किसी को सबको अपनी पड़ी है, कहाँ जाए हैं। सबको अपनी पड़ी है, कहाँ जाए हमें। ऐसे हालात में, ऐसे माहौल में, ऐसे हालात में, ऐसे माहौल
फिर बरेली का अहमद रजा चाहिए। माशाअल्लाह, कम से कम एक से तो दो हुए। अब मैं चाहता हूँ कि कम से कम ताक हो जाए। कैसे ईमान बचाए ये रहता है सबको अपनी पड़ी के सबको अपनी पड़ी ऐसे हालात में, ऐसे माहौल में, ऐसे हालात में, ऐसे माहौल में फिर बरेली का अहमद रजा चाहिए। रजा चाहिए, रजा चाहिए। शेर सनातन सुन्नी है कि नहीं? माशाअल्लाह आजकल आम हो गई है, जहाँ भी देखिए फेंक मार फेंक माशाअल्लाह। और तनातन सुन्नी बरेलवी बन के नहीं है क्या वो मुजाहिद मेरा, क्योंकि अफजल मिसवाई ज़बान हुजूर सरकार मुजाहिद मिल्लत और सच्चे समझ गए क्या माशाअल्लाह। समाप्त करें। मुजाहिद मिल्लत का नाम आ रहा है, यकीनन आप मुरीद भी थे उनके, और यकीनन मैं पेश कर रहा हूँ शेर कि वो मुजाहिद मेरा कि वो मुजाहिद मेरा और शरुल कादरी काश आ जाओ अख्तर रजा सुन्नत के हवाले से कि वो मुजाहिद मेरा और शरुल कादरी काश आ जाओ अख्तर रजा घरे के चार जानिब से आने लगी फिर सदा, चार जानिब से आने लगी फिर सदा। सुन्नियत को वही काफिला चाहिए, काफिला चाहिए, काफिला चाहिए, काफिला चाहिए। सुन्नियत को वही काफिला चाहिए, काफिला चाहिए, काफिला चाहिए। और भी उलमाए किराम तवील फहरिस्त है। आखिरी शेर हुसैनी दीवाना एक बिल्कुल तैयार रहे। मुहर्रम में जिस तरीके से नारा लगाते हैं उसी तरीके से नारा लगाने के तैयार है। पूरा मजमा यहाँ से लेकर वहाँ तक अपने दोनों हाथों को फजा में लहराइए। एक हाथ हज़रत इमाम हसन के नाम पर और एक हाथ हज़रत हुसैन के नाम पे उठाइए और बोलिए या अली। पूरा मजमा यहाँ से लेकर वहाँ तक पीछे वाले आगे वाले सब लोग बोले या अली, या हुसैन, या हुसैन, या अली, या अली। समाप्त करें। मुलाजा फरमाए थे बरतर मगर रब दबा याद करे है हुसैनी तो फिर करबला याद कर के थे हुसैनी मगर जुल्म का सर यहाँ काटने के लिए, जुल्म का सर यहाँ काटने के लिए शबीर का हौसला चाहिए, हौसला चाहिए, हौसला चाहिए। जुल्म का
बांटने के लिए दिल में शबीर का हौसला चाहिए, हौसला चाहिए, हौसला चाहिए। हर किसी को खुदा की रजा चाहिए, हर किसी को खुदा की रजा चाहिए और खुदा नबी की रजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी आप शायर हदील अजीज महबूब रजा कमाली से बेहतरीन अंदाज में नाते पाक समाप्त फरमा रहे थे। हमारा आप देख रहे कि इस वक्त पर जलवा फरोज नाइबी अल्लामा अबुल हक्कानी हज़रत अल्लामा को मौलाना सब्बुल कादरी मदजिल्लाह तशरीफ फरमा के नकीब मिथलाई हाफिज कारी अकाली खान कादरी मधुबनी तशरीफ ला चुके हैं। अन करीबी मैं इनको आपके रूबरू करूंगा। उनसे उनके आने से कबल हजरात कैसे खतीब जिस पर खिताबत नाराज करती है, ऐसी जात जिस पर अंजुमन नाज करती है, ऐसा मुफक्किर जिस पर जिक्र नाज करती है, ऐसा दानिश्वर जिस पर बलागत नाज करती है, ताहिर महफिल सिराजे राज़े सुखन जिक्र के जाकी शराफत के शरीफ किश्वर खिताबत हजरत अल्लामा व मौलाना साबिर कादरी नाइब अल्लामा अबुल हक्कानी को जाकर रूबरू करने जा रहा हूं 15 मिनट के लिए। आइए इस्तेक़बाल का खैर मक़दम पूरा मजमा नारे तकबीर नारे रिसालत से कर लीजिए। दोनों हाथों को हवा में लहराइए, हजरत इस्तेक़बाल कर लीजिए। नारे माशाअल्लाह। पीछे वाले हजरात अपने हाथों को उठाइए ताकि मालूम चले कि आप लोग भी बेदार हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत उर्से मुक़द्दस। हजरत जाने से इतना जरूर कह दूंगा, जिनका नाम नारा खन बोलता है गूंगा भी धनाधन बोलता है। साहब जो उनका नाम नारा खन बोलता है बोलता है बोले मगर सुन्नी धनाधन बोलता है। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम व शुहराए इस्लाम, बिरादरान इस्लाम, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, ख़वातीन इस्लामिया की पर्दनशीं माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे आप लोगों को सलाम किया है, जवाब आता है तो जवाब दीजिए ना। अस्सलामु अलैकुम। इतने खामोशी से आप सुनेंगे तो कैसे करें। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना सिरात-तरीक़ वजअलना तौफ़ीक़ ख़ैर रफ़ीक़ वस्सलातु वस्सलामु अला मन अरसलहु हुदा हुव बिल-इब्तिदाइ हक़ीक़ व नूरन बिल-इब्तिदाउ यलीक़ वअला आलिहि अल्लज़ीना सयदू फ़ी मनाहिज अस्सिद्क़ बित्तस्दीक़। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिन्हा ख़लक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरान व अल्लमहु। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप सबसे पहले सरकार हबीब दोनों आलम के तबीब मोहम्मद अरबी रूह फिदा मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज़ में जी लगा कर दरूद शरीफ की डाली पेश करे। बड़ी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना हबीबना मौलाना बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह। उस्ताद ज़मान हज़रत अल्लामा मौलाना हसन रज़ा खां बरेलवी फरमाते हैं, ज़मीं थोड़ी सी दे दे बहरे मदफन अपने पूछे में, ज़मीं थोड़ी सी दे दे बहरे मदफन अपने पूछे में, लगा दे मेरे प्यारे बेरी मिट्टी भी ठिकाने से। और गज़ाली दौरान शहज़ादा आला हज़रत शबीह गौसे आज़म मुर्शिद आज़म मुफ्ती आलम पीर और मुर्शिद मुस्तफ़ा रज़ा खां बरेलवी फरमाते हैं, मेरा दीनो ईमान फरिश्ते जो पूछे, मेरा दीनो ईमान फरिश्ते जो पूछे, तुम्हारी ही जानिब इशारा करूं मैं। और आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीनो मिल्लत दरियाए रहमत आक़ाए नेमत ताज़दार अहले सुन्नत सैफुल्लाह जब्बार इमाम इश्क़ व मोहब्बत के रोशन मीनार शहनशाह बरेली नायब रसूल अरबी इमाम महमूद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, लहद में इश्क़ रुख़े शह का दाग लेके चले, लहद में इश्क़ रुख़े शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। और ताजुश शरिया अख्तरे बुर्ज रज़वियत जानशीन हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद क़ाज़ी ख़ुज़ाद फिल हिंद रहबर शरीयत पीर तरीक़त फ़ख्र अज़हर मेहमान काबा हज़रत अल्लामा अलहाज शाह हुजूर मुफ्ती अख्तर रज़ा खां अज़हरी बरेलवी का एक शेर सुनिए कि तेरे दामने करम में जिसे नींद आ गई है, तेरे दामने करम में जिसे नींद आ गई है, जो फिना न होगी कभी वो ऐसी जिंदगी मिली है। और मर के टूटा है कहीं सिलसिले क़ैद हयात, फर्क इतना है कि जंजीर बदल जाती है। और कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों में गिरूं, और फरिश्ते मुझे उठाए तो मैं उनसे यूं कहूं, वो फरिश्तों मैं पायनाज़ से क्यों उठूं, मर के आया हूं यहाँ इसी दिलरुबा के वास्ते। एक मरतबा और जी लगा कर दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना हज़रत बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह या नबी अल्लाह या क़ासिम रसूलल्लाह। हज़रात आज उलमाए किराम का एक नूरानी काफिला सरजमीन लौखा की सरजमीन पर तशरीफ फरमा है। एक के बाद दीगर आप सारे उलमा से अल्लाह अल्लाह के प्यारे हबीब का जिक्र जमील आप समाज फरमाएंगे। आज मुनाज़िर अहले सुन्नत अफज़लुल उलमा हज़रत हाफिज़ व क़ारी प्रोफेसर अफजल हुसैन साहब क़िबला मिसबाही हबीबी के उर्से तहल्लुम के मौके से हम और आप यहाँ हाजिर आए और इस नूरानी बज़्म में हम और आप यहाँ तशरीफ फरमा है। जिस नूरानी बज़्म में हम और आप तशरीफ रखते हैं, एक हदीस सुनिए, कंजुल माल जिल्द नंबर 10 सफ़ा 101 मतबा हैदराबाद आका फरमाते हैं, कलिमतु हिकमतिन यस्मउहा अर्रजुलु खैरुम मिन इबादति सनतिन वल जुलूसु इंद मुज़ाकिरतिल इल्म खैरुम मिन इत्क़ि रक़बतिन। सरकार फरमाते हैं, शरीयत की एक बात का सुनना साल भर की इबादत से बेहतर है, और जिक्र करने वाले उलमा की महफिल में बैठना एक गुलाम आजाद करने से बेहतर है। तभी तो शायर कहता है, जहाँ जिक्र हबीब होता है वहाँ रहमत का नुज़ूल होता है, उनकी महफिल में बैठने वाला आदमी खुश नसीब होता है। तो हम और आप बड़े ही खुश नसीब हैं कि किसी दुनियादार की महफिल नहीं, अहमद मुख्तार की महफिल में बैठे हैं। शायर कहता है, तज़किरा मत छेड़िए दुनिया के दुनियादार का, हो सके तो जिक्र छेड़ो अहमद मुख्तार का। हज़रात, मैं आप हज़रात के सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ, एक हदीस पाक और सुनिए, दलाइल खैरात शरीफ सफ़ा 28
मतबा नसीर दुबू दहली आका फरमाते हैं अस्माउ सलाता अहले मोहब्बती वारिफहुम। सरकार फरमाते हैं कि मैं अपने अहले मोहब्बत के दुरूद व सलाम को खुद सुनता हूँ और सिर्फ सुनता ही नहीं हूँ, वारिफहुम मैं उसे पहचानता भी हूँ। सुभान अल्लाह। तो आप लौखा की सरजमीन से या दुनिया के किसी खित्ते से मुस्तफ़ा जाने रहमत पे सलातो सलाम की डाली पेश करें। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, ऐ शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम, ज़ीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले क़ादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। तो दुनिया के किसी खित्ते से अगर मुस्तफ़ा जाने रहमत पे हम और आप दुरूद व सलाम की डाली पेश करते हैं तो आका फरमाते हैं अहले मोहब्बत के दुरूद व सलाम को मैं खुद सुनता हूँ और उसे पहचानता भी हूँ। सुभान अल्लाह। तभी तो आला हज़रत फरमाते हैं दूर नज़दीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। उठाइए कुरान शरीफ 18वां पारा सूरह नूर सफ़ा नंबर 500 आयत नंबर 61, रुकू नंबर 14, सतर नंबर 4-5, मतबा इशाअतुल इस्लाम। रब का ऐलान है फैज़ा दखलतुम बुयूतन फसल्लिमू अला अनफुसिकुम। ऐ लोगों जब तुम कहीं बाहर से आओ और अपने घर में जाओ तो जो मौजूद हो उसे कहो अस्सलामु अलैकुम। आका फरमाते हैं घर वालों को सलाम करते रहोगे, तेरे घर में रहमत का नुज़ूल होता रहेगा। सुभान अल्लाह। आइए जरा चाहते हमको हाजिर कीजिए, हम और आप अपने घरों में दाखिल हो तो जो मौजूद हो उसे कहो अस्सलामु अलैकुम। आने वाला है घर के अंदर जाए, माँ हो तो माँ को सलाम करो, बहन हो तो बहन को सलाम करो, बेटा हो तो बेटे को सलाम करो, बेटी हो तो बेटी को सलाम करो। खैशो अक़रबा मौजूद हो तो खैशो अक़रबा को सलाम करो। आप फरमाते हैं घर वालों को सलाम करते रहोगे, घर में रहमत का नुज़ूल होता रहेगा। सुभान अल्लाह। लेकिन ऐ लोगों अगर आप घर के अंदर दाखिल हो रहे हैं तो जो मौजूद हो उसे सलाम करो, लेकिन अगर कोई मौजूद ना हो तो कबीला खातिर मत होना, मुज़महिल और परेशान मत होना, बल्कि अपने नबी की बारगाह में सलाम पेश करना। इसी आयत करीमा की तफसीर में मुल्ला अली कारी दर शरह शिफा जिल्द सानी सफ़ा 116 और सफ़ा 117 सफ़ा 116 का सतर नंबर 29-30 है और सफ़ा 117 का सतर नंबर 1-2 है। मतबा मिस्र है फ़इन लम यकुन फिल बैति फ़कुल अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु व लिअन्न रूहहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़िरुन फी बुयूतिल इस्लाम। मक्का के कबाए ताबई के कौल को नकल फरमाते हैं कि आने वाला है घर के अंदर जाए तो जो मौजूद हो उसे सलाम करो, लेकिन अगर कोई मौजूद ना हो तो कबीला खातिर मत होना, मुनमहिल और परेशान मत होना। फ़इन लम यकुन फिल बैति फ़कुल अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। तो अपने नबी की बारगाह में सलाम पेश करो। सुभान अल्लाह। क्यों? इसलिए कि अन्न रूहहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़िरुन फी बुयूतिल इस्लाम। इसलिए कि तमाम अहले इस्लाम के घरों के अंदर सरवरे कायनात की रूह पुरफतूर मौजूद है। तो भला बताओ तमाम अहले इस्लाम के घरों के अंदर सरवरे कायनात की रूह पुरफतूर मौजूद हो और जहाँ पे नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायरे अहले सुन्नत। हज़रात आप देख रहे हैं अगर कोई मौजूद ना हो तो अपने नबी की बारगाह में सलाम पेश करो। सुभान अल्लाह। लेकिन मैं आपसे इसलिए अन्न रूहहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़िरुन फी बुयूतिल इस्लाम, इसलिए कि तमाम अहले इस्लाम के घरों के अंदर सरवरे कायनात की रूह पुरफतूर मौजूद है। अब बताओ मुसलमानों तमाम अहले इस्लाम के घरों के
अंदर सरवरे कायनात की रूह पुरवतो मौजूद है। तो आपसे कोई सवाल कर सकता है कि जब आका मौजूद है तो हम देखते क्यों नहीं है? तो न लड़ने की जरूरत, न झगड़ने की जरूरत। सवाल का जवाब याद कीजिए। शायर कहता है बन के दिल में सुरूर रहते हैं, बन के आंखों में नूर रहते हैं, जो समझते हैं दूर रहते हैं, दूर उनसे हुजूर रहते हैं, वरना हाजिर हुजूर रहते हैं। कोई जरूरी है कि जो शय मौजूद हो इंसान उसे देखा भी करे। खुदा भी मौजूद है, आपने देखा है। जन्नत और दोज़ख भी मौजूद है, आपने देखा है। लौह कलम भी मौजूद है, आपने देखा है। हर इंसान के कांधे पर दो फरिश्ता किरामन कातिबीन मौजूद है, आपने देखा है। कब्र में मुनकर नकीर का सवाल है, आपने देखा है। तो गौर से सुनो मुसलमानों, देखने के चक्कर में बच जाओ। देखने के चक्कर कुरान कह रहा है युमिनून बिल गैब, बगैर देखे हुए ईमान ले आओ। देखने के चक्कर में कोई अबू जहल बन गया, कोई उतबा बन गया, कोई शैबा बन गया, कोई कुफार मक्का बन गया और जिन्होंने बगैर देखे मान लिया तो कोई हजरत अबू बकर सिद्दीक बन गए, कोई हजरत उमर फारूक बन गए, कोई हजरत उस्मान गनी बन गए, कोई हजरत मौला अली करार बन गए और ऐसे बने सब के सब चमकने लगे। कभी तो बरेली के साथ आला हजरत फरमाते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब रे रहमत बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। मैंने कुरान की आयत पढ़ी है मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। रब का ऐलान है कि दुनिया में बसने वाले इंसान हमने तुमको मिट्टी से पैदा किया है, फिर इसी मिट्टी की तरफ हम तुम्हें लौटाएंगे और कल क़यामत का दिन आएगा तो फिर इसी मिट्टी से हम तुम्हें उठाएंगे। उस्ताद ज़मान हज़रत अल्लामा मौलाना हसन रज़ा खान बरेलवी फरमाते हैं ज़मीन थोड़ी सी दे दे बचपन अपने पूछे में लगा दे मेरे प्यारे मेरी भी ठिकाने से। मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ कई लोगों अल्लाह ताला ने इंसान को चार चीज से पैदा किया और चार तरीके से पैदा किया। अरबे अनासिर से इंसान की तख्लीक है। आग, पानी, हवा, मिट्टी, ये अरबे अनासिर कहलाता है। इसी चार चीजों के मजमूए का नाम इंसान है, आदमी है। आज हमें और आपको आदमी इसलिए कहा जाता है कि हम सब हजरत आदम की औलाद हैं। आओ मुसलमानों गौर से सुनो, और चार तरीके से अल्लाह ने इंसान को पैदा फरमाया। एक तो बगैर माँ बाप के, एक बगैर माँ के, एक बगैर बाप के, एक माँ बाप के जरिए से। आओ हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में तशरीफ लाए बगैर माँ बाप के, अल्लाह ने अपनी कुदरत से हजरत आदम की तख्लीक फरमाई। हजरत दादी हव्वा की तख्लीक जो है हजरत आदम के बाएं बसनी से हुई, उसके माँ नहीं है। बगैर माँ के अल्लाह ताला ने हजरत हव्वा को पैदा किया, बिला माँ बाप के हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और बगैर बाप के हजरत ईसा इब्न मरियम को पैदा किया और माँ बाप के जरिए से अल्लाह ताला ने हम लोगों को पैदा किया। सुभान अल्लाह। मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ आज अल्लामा अफजल हुसैन साहब अलैहि रहमत व रिज़वान के उर्से जहन्नुम के मौके पर हम और आप यहाँ हाजिर आए हैं। अल्लाहु अकबर। ऐसे बाकमाल हाफिज़े कुरान, कारी कुरान, आलिमे दीन थे कि बिहम्दिही ताला मैं उससे उनके करीब होता, बड़ी करीने से बात होती थी। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कुरान हदीस पाक में रब ने हदीस पाक में सरवरे कायनात ने इरशाद फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। तुम में का सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो खुद कुरान पढ़े और दूसरों को पढ़ाए। हजरत मौलाना अफजल हुसैन साहब कुरान पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे। आंखें गौर से सुने, सरकार फरमाते हैं तुम में का सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो खुद कुरान पढ़े और दूसरों को पढ़ाए। और जो शख्स जो है कुरान शरीफ पढ़ता है और उस पे अमल करता है, कल क़यामत का जब दिन आएगा उसके माँ बाप के सर पे पाक परवरदिगार आलम नूर का एक ऐसा ताज रखेगा जिसकी रोशनी दुनिया के आफताब
किताब की रोशनी से ज्यादा होगी। दोनों हदीस पाक का तर्जमा आप साथ बना चुके हैं। अब आइए जरा सा तो शेर में पेश करने जा रहा हूँ कि इंसानों में बेहतर वो इंसान होता है, अरे जो भी मोमिन कारी कुरान होता है, और रोज़े क़यामत उनके सर पर होगा नूरी ताज, जिसका बच्चा हाफिज़े कुरान होता है, जिसका बच्चा हाफिज़े कुरान होता है। हज़रत अल्लामा अफजल हुसैन साहब बहुत ही मुत्तकी परहेज़गार, और मालूम है आपको कि कुछ लोग इस दुनिया के अंदर अपनी यादगारें छोड़ जाते हैं। अल्लाह अकबर। आज हाफिज़ कारी अफजल हुसैन साहब के उर्से जहन्नुम के मौके से हम और आप यहाँ हाजिर आए हैं। आपको मालूम है अल्लाह अकबर आलिम दीन और हाफिज़ कुरान का मकाम कितना ऊंचा है कि आलिम दीन के भी जिस्म को जो है मिट्टी नहीं खाएगी। जो दुरूद शरीफ पढ़ता है, जो हाफिज़ कुरान है, उनके भी जिस्म को मिट्टी नहीं खाती। आइए मैं आप हज़रात के सामने एक हदीस पाक उलमा की फजीलत पर पेश करके बात मुकम्मल करने जा रहा हूँ। उठाइए रूहुल बयान जिल्द अव्वल सफ़ा 103 और सफ़ा 103 का सतर नंबर 24, 25, 26 है। मतलब कुतुबुल अरबिया है। आका फरमाते हैं अन-नज़रु इला वजहिल वालिद इबादतुन, अन-नज़रु इलल मुसफ़ी इबादतुन, अन-नज़रु इलल काबतिल मुकर्रमति इबादतुन, मन ज़ारा आलिमन फकअन्नमा ज़ारनी व मन साफ़हा आलिमन फकअन्नमा साफ़हनी व मन जालसा आलिमन फकअन्नमा जालसनी व जालसनी फ़िद दुनिया अजलसहुल्लाहु यौमल क़यामति फ़िल जन्नह। तब के बोलिए ना सुभान अल्लाह। सरकार फरमाते हैं तुम सब के सब अपने माँ बाप का चेहरा मोहब्बत की नजर से देखा करो। माँ बाप का चेहरा देखना भी इबादत है। तुम सब के सब कुरान में देखा करो। कुरान में देखना इबादत है। कुरान एक ऐसी लारैब किताब है जिसका पढ़ना इबादत, जिसका सुनना इबादत, जिसका देखना इबादत। मैं आपसे अर्ज ये करना चाहता हूँ, आका फरमाते हैं तुम सब के सब कुरान में देखा करो। कुरान में देखना इबादत है। और अल्लाह ने मालो दौलत से नवाजा है तो तुम सब खाना काबा की जियारत किया करो। खाना काबा की जियारत करना भी इबादत है। और सुन्नी जन्नती आलिम दीन हो, ऐसे आलिम दीन के चेहरे को देखा करो। आका फरमाते हैं मन सारा आलिमन फकअन्नमा सारनी व मन साफा आलिमन फकअन्नमा साफहनी व मन जालस आलिमन फकअन्नमा जालसनी व जालसनी फ़िद दुनिया अजलसहुल्लाहु यौमल क़यामति फ़िल जन्नह। आलिम दीन का चेहरा देखा करो। आलिम आका फरमाते हैं जिसने किसी आलिम दीन की ज़ियारत की गोया उसने मेरी ज़ियारत की। जो किसी आलिम दीन की सोहबत में इस दुनिया में बैठेगा, अल्लाह ताला उस शख्स को कल क़यामत के दिन मेरे साथ जन्नत में बैठाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं आपसे अर्ज़ ये करना चाहता हूँ, उलमाए किराम का नूरानी काफ़िला बाहर से भी तशरीफ ला चुके हैं। मैं किन किन का नाम लूं, किन किन को छोड़ दूं? तो सर्र जिस जगह है वहीं आफताब है। माशाअल्लाह आज हज़रत अल्लामा अफजल हुसैन के उस्ताद मुहतरम भी तशरीफ लाए हैं, उनके साथी हजरात भी तशरीफ लाए हैं। एक एक बात कर सबसे आप खिताब समाअत फरमाएंगे। मैं आपसे अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि आज जिस मकसद से इस महफिल पाक का इनेकाद किया गया है, मैं दुआ कर रहा हूँ कि रब्बे कदीर अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े में मौलाना अफजल हुसैन साहब के दर्जात और तरक्कियां अता फरमाए। चलते चलाते दो शेर पेश करके मैं बात मुकम्मल करने जा रहा हूँ। मुलाहिज़ा फरमाइए, बुलंद आवाज़ से कह दीजिए सुभान अल्लाह। एक मरतबा बोल दिए अल्हम्दुलिल्लाह। आला हज़रत इमाम इश्क़ व मोहब्बत की लिखी नात पाक से सिर्फ चंद शेर पेश करने जा रहा हूँ। मुलाहिज़ा फरमाए कि निमते बाट तज संत बुज़ी शाम गया, अरे निमते बाट तज संत बुज़ी शाम गया, निमते बाट जिस संत बुज़ी शाम गया, निमते बाट जिस संत बुज़ी शाम गया, अरे साथी मुंशी रहे मत का कलम दान गया,
खुशी रहे जावेद शायर इस्लाम माशूक साहब बेहमदिही ताला सब वो भी नेमतें बांट नेमत समझूरी शान गया खैरों की तरफ ध्यान खैरों की तरफ ध्यान गया मेरे मौला तेरे कुर्बान मेरे मौला तेरे कुर्बान गया और तुम पर मेरे आका की नायत सही और तुम पर मेरे आका अरे नजदियो कभी एहसान सब मदीने जानो दिल होशो खिरत तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया और नेमतें शम्सूजी एक हदीस मैं आपके सामने पेश कर आप फरमाएंगे उठाइए शिफा शरीफ मावरवर से अखबार का सदर नंबर 1 2 3 4 5 फ़क़ाल अल्लाह इब्राहीम खलीला व कल्लमत मूसा तकलीमा व आतैत मुल्क इबादिही व आतैत खैरम मिन ज़ालिका इसमा कामा इसमी व नाजी फी जौफिस समा जन्नत का फूल लाया हो आशिकों भर लो को मैं की तौफीक रफीक अता फरमाए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व तूबु इलैहि इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ऐ नूरी का फैज़ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि मुक़्तदर मोहतरम जशान उलमाए किराम शुराए इख्तिशाम सामईन अहले सुन्नत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर जिन कायनात बिन कायनात वजह तख्लीक़ कायनात रहमतुल लिल आलमीन बेवाओं को अपने सीने से लगाने वाले रसूल यतीमों के सरों पे दुरुद शफ़क़त करने वाले पैगम्बर की बारगाह में दिल लगाकर दुरूद पाक पढ़े बाबुल नवाज़ अल्लाहुम्मा सल्लि अला व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, जैसा कि आप तमामी अहबाब को मालूम ही है कि आज सरज़मीन लौहा में
एक अज़ीमुश्शान इजलास मुनक्किद है। उर्से चहल्लुम के मौके से मैं आप तमामी अहबाब से गुजारिश कर रहा हूँ कि मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही हो तो जितनी जल्द हो सके आप अपनी ज़ुरियात से फारिग होकर महफ़िल पाक में तशरीफ़ लाएँ और सौबेदार से मालामाल हो। हज़रात जैसा कि आप तमामी अहबाब को मालूम ही है, ऐलान के ज़रिए जैसा कि आपने सुना, इश्तिहार के ज़रिए पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम तो उलमाए किराम व शुरा इंतशाम में तशरीफ़ ला चुके हैं। मिंबर शरीफ पर मुक़्तदर उलमाए किराम का नूरानी काफ़िला उतरा हुआ है। इनको आका की नूरी चौखट से बेअदद बेहिसाब मिलता है। आलिमों का खूब रुतबा है यारों, देखने से ही सवाब मिलता है। जरूर कोई मकसद है सलाम के पीछे, गर्ज कोई छुपा है इकराम के पीछे। जरूर कोई मकसद है सलाम के पीछे। तुम अपने घर में होगा करो मगर नमाज पढ़नी पड़ेगी इन इमाम के पीछे। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि जो हजरात नहीं आए हैं जितनी जल्द हो सके आप अपनी ज़ुरियात से फारिग होकर महफिल पाक में तशरीफ लाने की कोशिश करें और सौबेदारैन से मालामाल हों। हजरात जो लोग बाहर हैं अंदर आ जाएं, जो लोग अंदर हैं वो सज सबर कर बैठ जाएं। जिनके सर पे टोपी है सुभान अल्लाह, जिनके सर पे टोपी नहीं है रख लीजिए, वरना मुल्क के वैसे भी हालात खराब हैं, कोई भी आपको टोपी पहना कर जा सकता है। अदब एहतराम के साथ बैठ जाएं। मिंबर शरीफ पर शहजादे हुजूर अफजलुल उलमा हजरत अल्लामा मौलाना मोइनुद्दीन साहब क़िबला अज़हरी इस जलसे का असासा बनकर मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा है। अगर मैं यके बाद दीगर सबका नाम लेना शुरू करूं तो मुझे यकीन है कि मुझे ही 1 घंटा लग जाएगा, इसलिए मैं ज्यादा वक्त लेना नहीं चाहता। वक्त बहुत कम है, वक्त की किल्लत है, वक्त की किल्लत पूरी मेरे गर्दनों से लटक रही है। बड़ी तेजी के साथ मैं सफर कर रहा हूँ। बस इतना समझ लें कि हमारे खुसूसी खतीब और हमारे खुसूसी शायर भी तशरीफ ला चुके हैं। मिंबर शरीफ पर उलमाए किराम का नूरानी काफिला उतरा हुआ है। मिंबर शरीफ पर आप देख रहे हैं शायर अहले सुन्नत शहंशाह तरन्नुम शायर आज़म हिंदुस्तान सरजमीने कोलकाता से चलकर हमारे रात के बिहार में आने वाले मेहमान शायर हिंदुस्तान हजरत सरफराज उल्फत साहब क़िबला वो भी तशरीफ ला चुके हैं। वहीं पर शायर बाकमाल शायर लाजवाब हजरत ज़मज़म कौसर साहिबान वो भी तशरीफ ला चुके हैं। मेरे बाद माइक्रोफोन पर शायर अहले सुन्नत हजरत ज़मज़म कौसर साहिबान तशरीफ लाने वाले हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ आप तमामी अहबाब से कि मुकम्मल तैयार हो जाएं। आप इस इंतजार में ना बैठे कब कुछ लोग और आएंगे या किसी चीज का आप इंतजार में ना रहें, बल्कि मैं आप तमामी अहबाब से गुजारिश कर रहा हूँ कि जो लोग पान दुकान पे हो, चाय दुकान पे हो, आप अपने ज़ुरियात से फारिग होकर जितनी जल्द हो सके आप महफिल पाक में तशरीफ लाने की कोशिश करें और सौबेदार से मालामाल हो। शायर कहता है कि तय करे दिल रुबा बन के आया, रूहे अर्ज़ो समा बन के आया। तय करे दिल रुबा बन के आया, रूहे अर्ज़ो समा बन के आया। सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। तय करे दिल रुबा बन के आया, रूहे अर्ज़ो समा बन के आया। सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। हजरत आमिना का दुलारा भी हलीमा की आंखों का तारा, हजरत आमिना का दुलारा भी हलीमा की आंखों का तारा। वो शिकस्ता दिलों का सहारा बेकसों की दुआ बन के आया। सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। तय करे दिल रुबा बन के आया, रूहे अर्ज़ो समा बन के आया। सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। ताजदारों ने दी है सलामी, बादशाहों ने की है गुलामी, बेमिसाल इसमें गिरामी मुस्तफा बन के आया। सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। हजरात मोहतरम, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि ज्यादा वक्त लूं बल्कि बड़ी तेजी के साथ शायर अहले सुन्नत हजरत ज़मज़म कौसर साहिबान का इस्तकबाल कर दूं। मैं ये चाह रहा हूँ कि पहले जितने अहबाब बैठे हैं सब लोग अपने दोनों हाथों को उठा लें और मैं ये चाह रहा हूँ कि जलसे का भी हमारे उलमाए किराम का भी और तमामी अहबाब का भी इस्तकबाल हो जाए। जरा मोहब्बत के साथ पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को उठाइए और यहाँ से जलसे का इस्तकबाल
इस्तकबाल हो जाएगा, आप तमामी अहबाब का भी इस्तकबाल हो जाएगा, हमारे उलमाए कराम का भी इस्तकबाल हो जाएगा। तो जरा मोहब्बत के साथ जितने लोग बैठे आगे से लेके पीछे तक तमामी अहबाब अपने दोनों हाथों को उठा ले जल्दी जल्दी के साथ, मेरे पास वक्त नहीं है। माशाअल्लाह देख लीजिए जिन लोगों का नहीं उठा। हाँ चाचा उठा लीजिए, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। सब लोग उठाइए, आप लोग भी उठा ले मोहब्बत के साथ। और जिस तरीके से हम 12 रबीउल अव्वल में जुलूस में झंडे को लहराते हैं, इसी तरीके से अपने दोनों हाथ को लहरा दीजिए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मैं नारा लगाता हूँ, नारे का जवाब दीजिएगा। ऐसे नहीं, जरा मोहब्बत के साथ वोल्टेज को बढ़ाइए। मेरे पास वक्त बहुत कम है, आपको आपकी प्लास्टिक कुर्सी का वास्ता है, जरा आवाज को बुलंद कीजिए। एहसास हो जाए, मुझे ये एहसास न हो कि आप लोग सतवा खा के बैठे हुए हैं हमारे रजा भाई, बल्कि ये एहसास हो जाए कि हम कहीं मुसलमान हैं यार, वो भाव वाले हैं, भाव खाते हैं, हम हुसैनी हैं, मुर्गा पुलाव खाते हैं। सुभान अल्लाह। जरा मोहब्बत के साथ नारे तकबीर। बस ऐसे ही, इतना ही पावर है। इस अंदाज में बोलिए कि अगर कोरोना की बची कुछ औलाद आपके इलाके में कहीं मौजूद हो तो आपकी आवाज की आवाज के भाग जाए। समझ रहे? जरा बुलंद आवाज से ईमानदारी से बोलिएगा। मुफ्ती जहांगीर साहब की विलायत से कोरोना भागेगा, सरफराज सुल्तान साहब की विलायत से कोरोना का पोता भी नहीं भागेगा। जरा मोहब्बत के साथ माशाअल्लाह। मसलक आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत सरज़मीन रफ़ा शरीफ, सरज़मीन रफ़ा शरीफ, उलमाए अहले सुन्नत नारे तकबीर, नारे रिसालत, नात का शेर सुनाएंगे, चले जाएंगे। सुने कि नात का शेर सुनाएंगे, चले जाएंगे, रंग महफिल का जमाएंगे। याद हुआ? एक बार कह दे मेरे साथ कि नात कि आएंगे, नात का शेर सुनाएंगे, चले जाएंगे, रंग महफिल का जमाएंगे, चले जाएंगे। हम तो तैयार ही बैठे हैं शहादत के लिए, करबला वाले बुलाएंगे। हेलो। ठीक है। मोहतरम हज़रात, मौजूद सामने हज़रात, मेंबर में पर बैठे उलमाए किराम व मौजूद सामने हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। हेलो। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह, अब समझ में आया कि यहाँ पर 2 मरतबा सलाम करने के बाद एक बार जवाब दिया जाता है। इंशाअल्लाह फिर कभी आना हुआ तो सीधे 2 मरतबा सलाम किया जाएगा। मेंबर नूर पर उलमाए किराम का एक नूरानी काफिला मौजूद है। हम लोग और तमामी उलमाए किराम जो आज इस तकरीब पर मौजूद हैं, हज़रत अल्लामा मुफ्ती अफजल हुसैन मिसबाही अलैहि रहमा की मोहब्बत में आज हम सब इकट्ठा हुए हैं। मैं बिला किसी तमीज़ के अपने सफ़र का आगाज़ करूँ। मेंबर नूर पर बावकार उलमाए किराम तशरीफ़ रखते हैं। खलीफा ताजुल शरिया हज़रत शाकिबुल कादरी साहब और तमाम उलमाए किराम, किन किन का नाम लूँ, किन किन को छोड़ दूँ, जो ज़र्रा जिस जगह है वही आफ्ताब है। तमाम उलमाए किराम की दुआएं लेते हुए अपने सफ़र का आगाज़ करूँगा। उससे पहले बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पर अल्लाह आवाज़ को बढ़ाइए, डीले बढ़ाइए।
मेरे आला हज़रत फरमाते हैं सरवर कहूँ के मालिक व मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। अपने सफ़र का आगाज़ करता हूँ मैं तमाम उलमा इकराम की दुआएं लेते हुए मतला हाज़िर करता हूँ बड़े भाई अकील खान साहब। सुने ठीक है। कोनो मकाम में गुंबद खज़रा लाजवाब, कोनो मकाम में गुंबद खज़रा लाजवाब, मकाम में गुंबद खज़रा लाजवाब, मकाम में गुंबद खज़रा लाजवाब, कोनो 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 मकाम में गुंबद खज़रा लाजवाब, खज़रा लाजवाब, खज़रा लाजवाब, यानी मेरे नबी का मदीना लाजवाब, यानी मेरे नबी का मदीना लाजवाब, यानी मेरे नबी का मदीना लाजवाब। शहजादे हुजूर अफजलुल उलमा हज़रत मोइन अज़हरी साहब किबला तशरीफ रखते हैं। मैं एक शेर हाजिर करता हूँ, समाअत करें। रूहुल अमीन सारा जहां घूम के बोल, रूहुल अमीन सारा जहां घूम के बोले, रूहुल अमीन सारा जहां घूम के बोले, रूहुल अमीन सारा जहां घूम के बोले, जहां घूम के बोले, जहां घूम के बोले, अल्लाह के हबीब का चेहरा लाजवाब, के हबीब का चेहरा लाजवाब। और एक शेर बड़ा ही प्यारा शेर आ रहा है, तो याद रहिएगा, जरा मोहब्बत से बोलिए ना सुभान अल्लाह। देखिए वक्त बहुत कम है, अगर आप लोग चाहेंगे कि बार बार आपको बुलवाया जाए तभी आप लोग बोलेंगे, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि वक्त बहुत कम है, आप लोगों को खुद ही बोलना पड़ेगा। लाखों करोड़ों औरतें आई जहान में, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती सरफराज अहमद रिज़वाई साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लाखों करोड़ों औरतें आई जहान में, लाखों करोड़ों औरतें आई जहान में, लाखों करोड़ों औरतें आई जहान में, आई जहान में, आई जहान में, सब औरतों में फातिमा ज़हरा फातिमा ज़हरा लाजवाब, यानी मेरे नबी का मदीना समाज कीजिएगा। कांधे पे मुस्तफा ने बैठा कर बता दिया, कांधे पे मुस्तफा ने बैठा कर बता दिया, कांधे पे मुस्तफा ने बैठा कर बता दिया, कांधे
नाना है लाजवाब नवासा है मसलके आला हजरत उर्से मुक़द्दस सारे सलाम ज़मज़म कौसर साहिबान जवाब नवासा है लाजवाब। एक शेर मुफ्ती साहब किबला अपनी दोबारा जरा मोहब्बत से बोली ना या हुसैन, और मोहब्बत से बोली या हुसैन। कांधे पे मुस्तफा ने बैठा कर बता दिया, कंधे पे मुस्तफा ने बैठा कर बता दिया, मुस्तफा ने बैठा कर बता दिया, बैठा कर बता दिया, बैठा कर बता दिया। नाना है जवाब नवासा दिला नाना है नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से अफजलुल उलमा, उर्से अफजलुल उलमा, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे और एक शेर हाजिर करता हूँ तमाम उलमा इकराम को गवाह बनाते हुए। अब देखना यह है कि देखिए तमाम उलमा इकराम आपको देख रहे हैं, अब देखना यह है कि आप लोग डर जाते हैं या हिम्मत से काम लेते हैं। सुनिएगा जरा, मोहब्बत से बोलिएगा सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कौन बोलेगा सुभान अल्लाह, कौन बोलेगा सुभान अल्लाह, कौन बोलेगा सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। सारे यजीदी देख के फिर कांपने लगे, 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 फिर कांपने लगे, फिर कांपने लगे। असगर अली हुसैन का बेटा है लाजवाब, हुसैन का बेटा है लाजवाब। मंतबत पाक का ये भी शेर हाजिर करता हूँ, समाज कीजिएगा। अपनी नमाज खुद ही पढ़ाई है आपने, अपनी नमाज खुद ही पढ़ाई है आपने, अपनी नमाज खुद ही पढ़ाई है आपने, पढ़ाई है आपने, पढ़ाई है आपने। क्या साबिर कलील का जनाजा है लाजवाब, क्या साबिरे कलियल का जनाजा है लाजवाब। अपने मुर्शिद की बारगाह में, अपने मुर्शिद की बारगाह में हाजिर करता हूँ, समाअत कीजिएगा। जो जानशीन मुफ्ती आज़म है बिल्यकीन, जो जानशीन मुफ्ती आज़म है बेयकीन, जो जानशीन मुफ्ती आज़म है बेयकीन, जो जानशीन मुफ्ती आज़म है बेयकीन, आज़म है बेयकीन, आज़म है बेयकीन। वो तीर मेरा ताज शरिया है लाला, ताज शरिया है लाला। कहते हैं जिसे कहते हैं जिसको ताज शरीयत तमाम लोग, जिसको ताज शरीयत तमाम लोग
कहते हैं जिसको ताज शरीयत तमाम लोग, कहते हैं जिसको ताज शरीयत तमाम लोग, शरीयत तमाम लोग, शरीयत तमाम लोग। अहमद रजा का प्यारा वो बेटा है यारा, अहमद रजा का प्यारा वो बेटा जवानी मेरे नबी का मदीना एक शेर हाजिर करता हूँ, इस कलाम का आखिरी हाजिर करता हूँ, समाप्त करें। आ जाए नजदीयत में जिसे सुर के ज़लज़ला, बोलिए ना सुभान अल्लाह। आ जाए नजदीयत में जिसे सुन के ज़लज़ला, आ जाए नजदीयत में जिसे सुन के ज़लज़ला, आ जाए नजदीयत में जिसे सुन के ज़लज़ला, जिसे सुन के ज़लज़ला, जिसे सुन के ज़लज़ला। अहमद रजा के नाम का नारा है लाजवाब, नारा तकबीर, नारा रिसालत, हज़रत आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत जवान, यानी मेरे नबी का मदीना है लाजवाब। पतला उलमा इकराम का एक नूरानी काफिला मौजूद है। मैं तमाम उलमा इकराम की दुआएं लेते हुए, इनके कदमों को बोसा लेते हुए जी एक मतलब खूबसूरत मतलब देख पढ़ता हूँ, समाप्त कीजिएगा। जरा मोहब्बत से बोलिए ना सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए ना सुभान अल्लाह। हजरत अल्लामा मुफ्ती सरफराज मिसबाही साहब समाप्त कीजिएगा। एक देखो एक देखो जगमगाएंगे, एक देखो जगमगाएंगे, हम मदीना जरूर जाएंगे। एक मर्तबा आप खड़े होकर नारा लगाइए, खड़े होकर भाईजान। अभी भी जिस तरह से सुनना चाहिए उस तरह से आप लोग नहीं सुन रहे हैं। मैं फिर से पढ़ता हूँ इस मतले को। जिसके दिल में ये ख्वाहिश है कि मदीना शरीफ देखूं, जिसके दिल में ये ख्वाहिश है बस वही बोलेगा, सबको बोलने की जरूरत नहीं है। बस जिसके दिल में ये ख्वाहिश है कि सरकार का रोजा देखें, समाप्त कीजिएगा। हम मदीना जरूर आएंगे, हम मदीना इंशाअल्लाह जरूर जाएंगे। मेरे सरकार की ये महफिल है, मेरे सरकार की ये महफिल है,
कीजिएगा। हजरत हाफिज रहमतुल्लाह साहब अपने दुआओं से नवाजिएगा। ये शेर हाजिर करता हूँ कि जिस जगह अली वाले जिस जगह जाएंगे अली वाले, जिस जगह जाएंगे अली वाले, नारे हैदरी मसलके आला हजरत उर्से मुक़द्दस सारे सलाम ज़मज़म कौसर। माशाअल्लाह। एक शेर हाजिर करता हूँ बड़ी ईमानदारी के साथ। आलम से नरे लगाएंगे के गौसे से पे जाए, हम तो ख्वाजा पे जाएंगे, हम तो ख्वाजा दर पे जाएंगे, आएंगे हम तो ख्वाजा दर पे जाएंगे। जब भी आए शरीफ जाएंगे। और एक शेर हाजिर करता हूँ, जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। के आला हज़रत नाम ले आला हज़रत एक शेर छूट गया है इस कलाम में, लेकिन पढ़ता हूँ। इसको पहले पढ़ना चाहिए था, लेकिन अभी पढ़ रहा हूँ, याद आ गया। समाप्त करें के हश्र में
जो हुसैनी है मुस्कुराएंगे। मक्ता हाजिर करता हूँ, मक्ता आपकी दुआ लेते हुए मक्ता हाजिर करता हूँ, समाप्त कीजिएगा कि शेर सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हज़रात बड़ा ही खूबसूरत और बेहतरीन लबो लहजे में हमारे दोनों भाइयों ने नातिया शायरी से चिराग जलाने का काम किया है माशाअल्लाह। जो हज़रात इधर उधर टहल रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि जितनी जल्द हो सके आप तशरीफ लाने की कोशिश करें। वक्त बहुत कम है। आप देख रहे हैं मिंबर शरीफ पर मुक़्तदर उलमाए कराम का नूरानी काफ़िला है। खलीफे हुज़ूर ताजुश शरिया हज़रत अल्लामा साबिक़ुल क़ादरी साहब क़िबला तशरीफ फरमा है। मुक़्तदर उलमाए कराम का नूरानी काफ़िला मिंबर शरीफ पर उतरा हुआ है। मैं ज़्यादा वक्त लेना नहीं चाहता, मैं चाह रहा हूँ कि बड़ी तेजी के साथ तकरीर करने के लिए, खिताब के लिए आप ही के गांव के एक अजीम खतीब जो लौखा से उठकर पूरे हिंदुस्तान का सफर करने वाला जबरदस्त खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा क़ारी मोहम्मद हुसैन साहब क़िबला का इस्तकबाल कर दूं। बस एक शेर के साथ एक शेर सुन ले। हज़रत अल्लामा साक़िबुल क़ादरी साहब क़िबला, मैंने कहा हज़रत अल्लामा क़ारी मोहम्मद हुसैन साहब क़िबला के हवाले माइक्रोफोन कर रहा हूँ। फकत इस शेर के साथ सुने कि हर एक दर्द की हद से गुजर गए होंगे। शेर सुने बड़ी तेजी के साथ कि हर एक दर्द की हद से गुजर गए होंगे, बिलाल और मोहब्बत से भर गए होंगे। हज़रत अल्लामा साक़िबुल क़ादरी साहब क़िबला शायर भी है, रज़ा फारूकी साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा मुफ्ती जहांगीर साहब क़िबला। अगर कोई पीर मुरीद से पूछ ले कि खैरियत है तो सोचिए कि उस मुरीद की खुशी का क्या ठिकाना होगा। हुजूर अगर किसी सहाबी से ये पूछ ले खैरियत तो है सहाबी की खुशी का क्या ठिकाना होगा। अब एक शेर मुलाहिज़ा फरमाए, सुने हुजूर कि हर एक दर्द की हद से गुजर गए होंगे, बिलाल जो पूछा होगा नबी ने बिलाल ठीक तो हो, बिलाल अपने ही छालों पे मर गए होंगे। अपने ही छालों पे मर गए होंगे। जो पूछा होगा नबी ने बिलाल ठीक तो हो, बिलाल अपने ही छालों पे मर गए होंगे। हज़रात मैं गुजारिश कर रहा हूँ हज़रत अल्लामा क़ारी मोहम्मद हुसैन साहब क़िबला से कि आप तशरीफ लाएं और वक्त की नब्ज़ को थाम कर के लिए आप खिताब हम सामीन को महसूस करें। मिंबर नूर पर जलवा फरोज मुक़द्दस उलमाए किराम शुराए इस्लाम अहले सुन्नत हमारे सामने बैठे मुअज़्ज़ज़ सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अयनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत इला आखिरिल आया आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बिसरो समा मददे, गौसे आज़म बमने बिसरो समा मददे, क़िबला दी मददे, काबा इमाम मददे, क़ादरी यमन्नारे या गौसे आज़म ज़नम दम से शेख अहमद रज़ा खान आलम ज़नम। आइए सबसे पहले हम और आप गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाले आका
मुस्तफ़ा जाने रहमत शम्ए बज़्म हिदायत मेरे चरख़े नबूवत गुले बाग़े रिसालत शहंशाह कौनैन मालिक दारैन साहिब क़ाब क़ौसैन जद्दिल हसन वल हुसैन आसमाने नबूवत के नज़र आज़म मालिक रुकाब उमम वस्फ़ जिनका नून वल क़लम ताऊस मुर्तज़ार इरम सरापा करम ही करम काबे की बदरुद्दुजा तैयबा के शम्सुद्दुहा शाफ़ाए रोज़े जज़ा दाफ़ाए जुमला बला जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपनाह में जी लगाकर दुरूद पाक पेश करें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मौलाना मुहम्मद वारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बावक़ार सामईन मोहतरम, जैसा कि आप बखूबी जान रहे हैं कि आप तमामी हज़रात उर्से अफ़ज़लुल उलमा में तशरीफ़ फरमा हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबों की हाज़िरी को कबूल फरमाए। वक्त बहुत कम है। हज़रत अल्लामा हाफ़िज़ व क़ारी मोइनुद्दीन अज़हरी साहब से मैंने कहा था कि जो बाहर से आए हुए मेहमान हैं उनको वक्त दिया जाए, लेकिन कुछ लम्हे के लिए, कुछ सातों के लिए मैं आपके समातों के दहलीज पर हूँ, फिर इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं रुख़्सत हो जाऊँगा। हज़रात आइए दो शेर आपके गोशगुजार करूँ, बरकत के लिए एक बार और जी लगा कर दुरूद पाक पेश करें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शायर कहते हैं, लोग जीने की बात करते हैं, लोग जीने की बात करते हैं, लोग जीने की बात करते हैं कि लोग जीने लोग जीने की बात करते हैं, हम मदीने की बात करते हैं, हम मदीने की बात करते हैं। और ये भी शेर मुलाहिज़ा फरमाए कि जिसने महका कि जिसने महका जिसने महका दिया आलम को, उस पसीने की बात करते हैं, लोग जीने की बात करते हैं। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद वारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बावक़ार सामईन मोहतरम, तारीख़ की इस ताबनाक हकीकत से कौन आशना था कि लौकहा की सरजमीन एक ऐसी सरजमीन होगी जहाँ पर उलमाए किराम तशरीफ लाएंगे और लौकहा की जमीन की मिट्टी को अपने आंखों का सुरमा बनाएंगे। इसलिए कि यही लौकहा की सरजमीन है कि इसी मिट्टी में अल्लाह, इसी मिट्टी से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अलहाज मुनाज़िर अहले सुन्नत गाज़ी मिल्लत मौलाना शेख मोहम्मद यूनुस रज़वी को पैदा किया। यही लौकहा की सरजमीन है कि यहाँ के मिट्टी से सयाहे यूरोप व एशिया हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल हक्कानी जैसी जात पैदा हुई। यही लौकहा की सरजमीन है जिस सरजमीन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने काज़ी झारखंड हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती आबिद हुसैन जैसी शख्सियतें जलवागर। और यही वो सरजमीन है जिस सरजमीन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अफ़ज़लुल उलमा मुनाज़िर अहले सुन्नत अफ़ज़ल हुसैन मिसबाही जैसी शख्सियत अल्लाह ने पैदा फरमाई है।
यह हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह जो आलिम होता है अपने इल्म की बुनियाद पर कभी मरता नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके नामों को भी याद रखता है, मौला उनके कुर्बानियों को भी याद रखता है, उनके यादों को, उनके बातों को भी मौला तबारक व तआला जिंदा रखता है, उनकी यादों को भी जिंदा रखता है। जो उन्होंने कुर्बानी पेश की है वो कुर्बानी भी लोगों के लिए जिंदा रहा करती है। हजरात, जाने वाला चला जाता है, कोई भी हो, अपने वक्त का बड़े से बड़ा मुफ्ती हो, अपने वक्त के बड़े से बड़े आलिम हो, उन्हें एक न एक दिन कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत के कानून के तहत उन्हें इस दारे फानी से दारे बका की तरफ कूच करना है। लेकिन हर जाने वाला आदमी हमें और आपको कुछ दर्स दे के जाता है कि जिस तरह से आज मेरी बारी है कल तुम्हारी बारी आएगी, इसलिए न कोई रहा है न कोई रहेगा। बोलिए सुभान अल्लाह, बोलिए जरा जोर से या रसूल अल्लाह। न कोई रहा है न कोई रहेगा, रहेगा तो जिक्रे में कोई रहेगा, जिक्रे में कोई रहेगा। तो अब जाने वाला जाता है, लेकिन साथ ही साथ हमें और आपको मैसेज देता है कि मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन अल्लाह के बंदो जाने से पहले मुस्तफा की उस हदीस पर अमल कर लेना। क्या करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इग़तनिम खम्सन क़ब्ल खम्सिन शबाबक क़ब्ल हरमिक व सिहतक क़ब्ल सक़मिक व गिनाक क़ब्ल फ़क़रिक व फ़रागक क़ब्ल शुग़लिक व हयातक क़ब्ल मौतिक। बोलिए या रसूल अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह, बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं पांच चीजों से पहले गनीमत जानो। अल्लाह ने जवानी दी है तो इसे बुढ़ापे से पहले गनीमत जानो। अल्लाह ने अगर ताकत और कुव्वत दी है तो बुढ़ापे से पहले गनीमत जानो। अगर अल्लाह ने मालदारी दी है तो मोहताजी से पहले गनीमत जानो। और अल्लाह ने फुर्सत दी है, अल्लाह ने फुर्सत दी है तो मसरूफियत से पहले गनीमत जानो। और अल्लाह ने जिंदगी दी है तो मौत से पहले गनीमत जानो। इसलिए कि इंसान की हालतें बदलती रहती है, कभी इंसान बच्चा रहता है, वही आगे चल के जवान होता है, फिर बुढ़ापे की मंजिल को पहुंच जाता है, और जब बुढ़ापे की मंजिल को पहुंच गया तो अब वही कब्र के करीब से करीब तक होता चला जाता है। रात हालतें बदलती रहती है, कभी रात है तो कभी दिन है, कभी खुशी है तो कभी गमी है, तो कभी सर्दी है तो कभी गर्मी है, और कभी जिंदगी है तो कभी मौत है। अल्लाह का एक बंदा शाहिराह पर खड़ा होकर के वो आवाज़ें दे रहा है, हे अल्लाह के बंदो आओ आओ आओ, आज तुम्हारा रब तुम्हारे गुनाहों को माफ करने के लिए तैयार है। आज तुम्हारा रब तुम्हारे खताओं को माफ करने के लिए तैयार है। आज तुम्हारा रब तुम्हारे छोटे छोटे सय्यात को हसरत में बदलने के लिए तैयार है। लेकिन लोग आते रहे, सुनते रहे, चले जाते रहे, किसी ने उनके बातों पर लब्बैक न कहा, और उस अल्लाह के नेक बंदे को किसी ने एक दिन जो है कब्रिस्तान में देखा, फिर देख रहे कि रो रहे हैं। पूछा किसी ने क्या वजह है कि आज आंखों से आंसू जारी है, क्या वजह है कि आज आप रो रहे हैं? तो अब वो अल्लाह के नेक बंदे कहते हैं आज ये कब्र वाले जो कब्र में है, आज ये तो अल्लाह की बारगाह में तौबा कर रहे हैं, इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं ए मेरे पाक परवरदिगार मेरे गुनाहों को माफ कर दे, खताओं को दरगुजर फरमा। आज ये कब्र वाले तो अल्लाह की बारगाह में माफी मांग रहे हैं, लेकिन आज अल्लाह रब्बुल इज्जत माफ करने के लिए तैयार नहीं है, आज खताओं को दरगुजर करने के लिए तैयार नहीं है। तो हज़रात हमें और आपको क्या पता चला? आज ये वक्त है आपका करीम रब आपके गुनाहों को माफ करने के लिए तैयार है, आपके खताओं को माफ करने के लिए तैयार है, आपके तमाम सय्यात को हसरत में बदलने के लिए तैयार है। तो आइए उस सबसे करीम की बारगाह में आज तौबा कर लीजिए ताकि अल्लाह आपके तौबा को मरने के बाद आदमी जब कब्र में जाएगा तो ये जो जमीन और जायदाद है ये सब भरे रह जाएंगे। ये दुनिया की दौलत ये दिनार नहीं चलता है, ये नोट, ये बॉन्ड्स, ये रुपये, ये पैसा कुछ नहीं। अरे कब्र में चलेगा, कब्र में जो सिक्का चलता है वो सिक्का माँ बाप की खिदमत का सिक्का चलता है। कब्र में चलेगा तो नमाज का सिक्का चलेगा, कब्र में चलेगा तो ज़कात का सिक्का चलेगा, कब्र में चलेगा तो हज का सिक्का चलेगा। जो आपने सदका को खैरात किया
चलेगा। तभी तो आला हज़रत मुजद्दिद इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िले बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान कहते हैं, लहद में इश्क़ रुख़े शाह जाग लेके चले, लहद में इश्क़ रुख़े शाह जाग लेके चले, अंधेरी आँसू की चराग लेके चले। सुभान अल्लाह। आखिर में ये हदीस पाक फिर इंशाअल्लाह मैं रुखसत होता हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आका ने फरमाया, मेरी आका ने इरशाद फरमाया, ये इनाम तो देखो मेरे मुस्तफा का। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, इज़ा मातल इंसान इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलासा इल्ला मिन सदक़तिन जारिया औ इल्मिन युंतफ़अु बिही औ वलदिन सालिहिन यदऊ लहु। बोलिए सुभान अल्लाह। आका फरमाते हैं, मरने वाला मर जाता है, कब्र में चला जाता है, लेकिन तीन चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से उनको सवाब मिलता रहता है। सुभान अल्लाह। क्या है सवाब? मिलता रहता है। सबसे पहले मेरे आका ने इरशाद फरमाया, सदक़े जारिया, अल्हम्दुलिल्लाह, सदक़े जारिया यानी मस्जिद बना दिया या मदरसे बना दिया या मस्जिद में हिस्सा ले लिया या मदरसे में हिस्सा ले लिया, तो अब जब तक वो मस्जिद रहेगी आज़ान की सदाएं बुलंद होती रहेंगी, जब तक मस्जिद में कुरान की तिलावत होती रहेगी, जब तक मस्जिद में नमाजें होती रहेंगी, मरने वाला मरकर कब्र में चला जाएगा, अल्लाह उसका सवाब करने के बाद उसे कब्र में अता फरमाएगा। और यही नहीं, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, और ऐसा इल्म जिससे दुनिया के लोग फायदा हासिल करें। अल्हम्दुलिल्लाह अफज़लुल उलमा ने जहां जहां मौका मिला सदक़े जारिया में हिस्सा भी लिया और इल्म फैलाया। अल्हम्दुलिल्लाह कैसा इल्म फैलाया। आज जागती हुई तस्वीर अल्लामा अब्दुल सलाम की सूरत में अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। और जानते हैं आप, आपके जब तक के आपने यानी जिस आलिम दीन ने किसी को पढ़ाया है और वो दूसरे को पढ़ाते रहेंगे, तो पढ़ाने का सवाब उनको भी मिलता रहेगा, वो और दूसरे को पढ़ाएंगे उसका सवाब मिलता रहेगा। यानी पढ़ाने वाला एक आलिम दीन लेकिन मरने के बाद भी उनका सवाब मिलता रहेगा, उनके दर्जात में अल्लाह बुलंदी अता करेगा। आगे मैं ले चलूं एक मिसाल के तौर पर, अल्हम्दुलिल्लाह बरेली की सरजमीन है, आला हजरत की ज़ाते बाबरकत है। जब लोगों ने आला हजरत के कमालात पर एतराज़ किया, जब आला हजरत की बारगाह में मुस्तफा जाने रहमत का मसला आया, चाहे इल्म गैब का मसला हो, चाहे कमालात मुस्तफा का मसला हो, चाहे हयात मुस्तफा का मसला हो, चाहे दूसरे औलिया का मसला हो या नियाज का मसला हो, जब एतराज हुआ जवाब दिया आला हजरत ने, कमालात मुस्तफा पर एतराज हुआ जवाब दिया आला हजरत ने, इल्म गैब मुस्तफा पर एतराज हुआ जवाब दिया आला हजरत ने, हाजिर और नाज़िर पर एतराज हुआ जवाब दिया आला हजरत ने, तक़द्दुस औलिया पर एतराज हुआ जवाब दिया आला हजरत ने। और अल्हम्दुलिल्लाह 1000 से शायद किताबें लिखकर आला हजरत ने फरमा दिया, इनके रज़ा है ज़ंजरे खूंखार बार आवाज़ से कहते खैर बनाए न शर करे, ये रज़ा के नेज़े इज़हार है कि आगे सीने में हार है, अरे किसे चारा कोई का वार है, ये वार से पार है। अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अपने मज़ार अनवर में आराम फरमा है, लेकिन उन्होंने जो इल्म दीन के जरिए से दीन मुस्तफा की खिदमत की है, उनका सवाब उन्हें कब्र में मिल रहा है, आज मिल रहा है और क़यामत तक अल्लाह अता फरमाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह अफज़लुल उलमा ने ऐसे बच्चों को तैयार किया है, जब तक ये इस पर अमल करते रहेंगे और ये दूसरे को फैलाते रहेंगे, आप कब्र में रहेंगे, लेकिन अल्लाह आपको मरने के बाद आपके दर्जात को बुलंद वाला फरमाएगा। और आखिर में आपने इरशाद फरमाया औवलदिन सालिहिन यदऊ लहु, या नेक औलाद। अल्हम्दुलिल्लाह आज देख रहे हैं अफज़लुल उलमा के नेक औलाद में हजरत अल्लाह मौलाना मोइनुद्दीन नज़री साहब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये अपने वालिदैन अपने वालिद मुहतरम के लिए दुआएं करते रहेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह इनके साथ जब ये नेकी का काम करते रहेंगे तो अल्लाह इनके जरिए भी उनके दर्जात में बुलंदी अता फरमाएगा, मौला उनको आला दर्जात अता फरमाएगा।
बस रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, इलाहुल आमीन उनके दर्जात में बेइंतहा बुलंदी अता फरमा, और मौला तबारक व तआला कब्र पर अनवार व तजल्लियात की बारिश फरमा, और मौला कब्र को जन्नत की क्यारियों में एक क्यारी बना दे। बोलिए आमीन। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको कहने से ज्यादा अमल की तौफीक और रफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व कुल्ली नबी व अतूबु। अस्सलामु अलैकुम। सुभानअल्लाह। हज़रात बराही उम्र खिताब अभी आपने हज़रत अल्लामा क़ारी मोहम्मद हुसैन साहब की वजह से समाअत की है। अब आइए बड़ी तेजी के साथ चंद शेर के लिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ शाहिद कलकत्ती साहब से कि आप तशरीफ लाएं और नातिया शायरी से हम सामीन को महसूस करें। उनका इस्तकबाल करता हूँ फ़कत इस शेर के साथ ये कहते हुए कि ज़मीने शेर व अदब का बगान महकेगा, तेरे शऊर का हर गुलिस्तान महकेगा, दो अपने बच्चों को नाते रसूल की तरगीब, कसम खुदा की तेरा खानदान महकेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ना सिर्फ सुनने और सुनाने से पहले बाबा से बुलंद दुरूद शरीफ पर है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना सफियाना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। करीबे मुस्तफा है कोई, करीबे मुस्तफा है कोई, ये दौलत लूटता है कोई, करीबे मुस्तफा है कोई, ये दौलत लूटता है कोई, मदीने जाते हैं यूं तो हजार, मदीना देखता है कोई। नासरी पढ़ रहे हैं, समाअत फरमाएं। क्या बताऊं कितनी है खूबियां मदीने में, कि क्या बताऊं कितनी है खूबियां मदीने में, कि खार को बिचू में है तितलियां मदीने में, कि खार को बिचू में है तितलियां मदीने में, कि ज़ाहिदों की सांसें भी इस तरह नहीं चलती, कि ज़ाहिदों की सांसें भी इस तरह नहीं चलती, कि जिस अदब से चलती है आंधियां मदीने में, कि जिस अदब से चलती है आंधियां मदीने में, के आए जब मेरे आका कह रही थी ये माए, के आए जब मेरे आका कह रही थी ये माए, के दफन अब नहीं होंगी, अरे बेटियां मदीने में, के दफन अब नहीं होंगी बेटियां मदीने में। और जो मदीने जाते हैं उनके दिल की ख्वाहिश होती है कि मदीने में कैद होके रह जाए। समाअत फरमाए कि जब भी उनकी दरी जाऊं कैद हो कि रह जाऊं, कि जब भी उनकी दरी जाऊं कैद हो कि रह जाऊं, कि है रिहाई से बेहतर बेरिया मदीने में, कि है रिहाई से बेहतर बेरिया मदीने में,
और मौत के हवाले दो मिसरा पेश करना चाहता हूँ। एक बार और दुरूद शरीफ पढ़े आप हजरात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि हम जहां से आए हैं बस वही तो जाना है। कि हम जहां से आए हैं बस वही तो जाना है। कि हम जहां से आए हैं बस वही तो जाना है। बस वही तो जाना है। कि मौत रब की मर्जी है। कि मौत रब की मर्जी है। बस मरज बहाना है। कि मौत रब की मर्जी है। बस मरज बहाना है। कि ये तो बस खुदा जाने हमको कुछ नहीं मालूम। कि ये तो बस खुदा जाने हमको कुछ नहीं मालूम। कि किसको किसके कांधे पर कि किसको किसके कांधे पर कब यहाँ से जाना है। कि किसको किसके कांधे पर कब यहाँ से जाना है। कि मौत रब की मर्जी है। बस मरज बहाना है। और जब एक ईमान वाले की मौत होती है तो उनका रूह मुस्तफा के दीदार के लिए किस तरह मचलता है समात फरमाए। कि मुझको दफन करने में देर क्यों लगाते हो। कि मुझको दफन करने में देर क्यों लगाते हो। क्या तुम्हें नहीं मालूम। क्या तुम्हें नहीं मालूम मुस्तफा को आना है। क्या तुम्हें नहीं मालूम मुस्तफा को आना है। कि हम जहां से आए हैं बस वही तो जाना है।